बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू विल बी ऑल फाइन देयर एंड स्पेंडिंग हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। जी वालेकुम अस्सलाम। कैन यू हियर मी क्लास? वॉइस? इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स आफ्टरनून क्लास। जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? यस, कैन यू हियर मी? इज़ माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड आफ्टरनून। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग हमने जो है अभी फर्स्ट टॉपिक अपना कल ही जो है वो ख़त्म किया है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, टुडे इज़ वेडनेसडे। अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का। ओके, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी दैट माय वॉइस इज़ क्लियर। क्या मतलब? ये तो सेटिंग सबके लिए बराबर ही है भाई, किसी के लिए भी जो है वो कम ज़्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, रीडिंग, बस रीडिंग ही पढ़ना है हमने, ये पढ़ते जाएं। कीप कॉम एंड लव रीडिंग। रीडिंग एंड समराइजिंग हमारा टॉपिक है। तो रीडिंग एंड समराइजिंग में जो है पहले ये देखिए कि रीडिंग किस तरह से करनी है किसी पैसेज की, जो आपको दिया होगा, जो डाटा दिया होगा, ठीक है, और आगे से उसको समराइज़ किस तरह से करना है। समरी राइटिंग तो मैंने सेकेंड ईयर में भी आप लोगों को करवाई थी। वालेकुम अस्सलाम। जो भी बच्चे लेट आते हैं वो फिर इस्लामी करते जाते हैं। जी, अच्छा जी, समराइजिंग एंड रीडिंग एंड समराइजिंग। रीडिंग में तो हम लोगों ने तो क्लास ये भी किया था ना, रीडिंग जो है आप लोगों को पहले भी करवाई हुई है मैंने, लेकिन इसकी पीपीटी अभी थोड़ी जो क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीडिंग भी है, आप लोगों की रीडिंग भी है, और सेकेंड ईयर में रीडिंग नहीं किया था हमने, फर्स्ट ईयर में रीडिंग का टॉपिक किया था, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी डेफिनेशन है रीडिंग से रिगार्डिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ये जो टेक्निक्स हैं ये सारी की सारी जो हैं ये आ जाती हैं आप लोगों को ना डेफिनेशंस में। थर्ड ईयर की डेफिनेशंस में भी ये आ जाती होती हैं। तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवाना चाह रही हूँ। ये वाला टॉपिक जो है रिवाइज़ नहीं, कुछ इसमें न्यू एडिशन भी है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों की। अभी देखिए मेरी आवाज़ बेहतर हुई है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज़ क्लियर हुई है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, सेकेंड ईयर में हम लोगों ने स्पीड रीडिंग किया था,
ठीक है। सेकेंड ईयर में स्पीड रीडिंग था, फर्स्ट ईयर में हमारा रीडिंग था। अब रीडिंग एंड समराइजिंग है हमारा टॉपिक थर्ड ईयर में, रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग ये है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए सही है। अगर आप लोग को सही से आवाज़ आ रही है, फुल आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। तो अभी हमने रीडिंग पढ़ना शुरू करना है, रीडिंग करना है। ओके, क्लियर हो गई आप? ओके, राइट जी। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। समराइजिंग का तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ ना, किस तरह से समराइज किया जाता है। किसी भी टॉपिक को आपको कोई भी डाटा दिया जाता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है, लाइक कोई भी एक मटेरियल दिया जाता है आपको, ठीक है, उसको समराइज करना होता है। हम लोगों ने पहले उसको अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद समराइज। कुछ समरी की जो है मैंने आपको टेस्ट वेस्ट और ये कुछ समरी से रिलेटेड जो है मैंने आपको वो चीज़ें भी करवाई थी, जिसमें समराइज करना था टॉपिक्स को। समरी राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समरी की मैंने आप लोगों को पीपीटी भी सेकेंड ईयर में करवाई थी, और साथ में हाउ टू समराइज अ पैराग्राफ वो भी आप लोगों को करवाया था, समरी राइटिंग। ठीक है, शॉर्ट एंड कंसाइज, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे उसमें लिख देने होते हैं। ठीक है, समराइज जब भी किया जाता है उसमें ये नहीं किया जाता इन दिस लाइंस ऑथर सेज एंड वी मेक अ समरी, इस तरह से बिल्कुल भी बिगनिंग नहीं लेनी होती उसकी, राइट। जब भी समराइज करें आप टॉपिक को, तो टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ जो है उसका ही सेंटेंस फर्स्ट हम बनाएंगे, उसको ही समराइज करके लिखेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर अबाउट रीडिंग। कीप calm and love रीडिंग। कहते हैं कीप calm रहिए और रीडिंग से मोहब्बत करें, लेकिन आजकल तो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जो रीडिंग होती है टेक्स्ट की, मैसेजेस की, वही रीडिंग होती है, फॉरवर्ड मैसेजेस की। इसके अलावा आप लोग कोई भी रीडिंग की तरफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान ही नहीं देते हैं, रीडिंग करते ही नहीं हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रीडिंग। रीडिंग है क्या? टू लुक एट केयरफुली सो एज टू अंडरस्टैंड। कहते हैं बहुत गौर से देखना और उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, जी। क्यों आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैं तो बोल रही हूँ यहाँ से, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही। नो वॉइस, नो वॉइस, आई डोंट नो कहाँ गई वॉइस। आप लोग अपने कनेक्शन चेक करवाएं। ओके जी। टू लुक एट केयरफुली, कहते हैं केयरफुली किसी चीज़ को देखना। सो एज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन प्रिंटेड इट इजी टू रीड अ बुक। कहते हैं किसी भी चीज़ को केयरफुली देखना, ठीक है, और उसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना कि लिखा क्या हुआ है। सिर्फ आपने रीडिंग में ये नहीं देखना होता कि जो चीज़ लिखी हुई है आपने उसको रीड करते चले जाना है, बल्कि उसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना, चाहे वो आपके पास रिटन फॉर्म में हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो, या कुछ भी आप किताब पढ़ रहे हैं या वट एवर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, Okay, good. Thanks for informing me that you are listening me. To utter aloud कहते हैं ऊंची आवाज़ में पढ़ना, और render in speech या फिर speech form में कुछ भी जो है वो डिलीवर करना। समथिंग रिटन, फिर वही बात कि कुछ लिखा हुआ हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो, या रीडिंग अ स्टोरी टू हिज चिल्ड्रन, यहाँ तक कि आप बच्चों को अगर कुछ रीड करके सुना रहे हैं ना, तो वो भी रीडिंग ही में आता है। क्लियर टू एवरीवन? तो रीडिंग की डेफिनेशन क्या है? टू लुक एट केयरफुली so as to understand the meaning of something written, printed, etc. To read a book. To utter aloud or render in speech something written, printed, etc. Reading a story to his children is called a reading. Is it clear to all of you?
ओके जी, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। इम्पोर्टेंस है क्या रीडिंग की? जी, कहते हैं कि रीडिंग डेवलप्स है इमेजिनेशन। कहते हैं रीडिंग जो है वो डेवलप करता है इमेजिनेशन को। रीडिंग डिस्कवर द न्यू थिंग्स। रीडिंग से ही न्यू कवर डिस्कवर होती हैं, चीज़ें जो होती हैं। रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड। कहते हैं रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइंड को डेवलप करती है। रीडिंग इज़ अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। और कहते हैं गुड जॉब लेने के लिए भी रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, रीडिंग डेवलप्स इमेजिनेशन। किस तरह से इमेजिनेशन जो है वो रीडिंग जो है वो इमेजिनेशंस को डेवलप करती है। सबसे पहले ये होता है कि आप कुछ भी रीड कर रहे होते हैं तो आपके इमेजिनेशंस खुद ब खुद डेवलप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर रीडिंग अबाउट अ फेरी लैंड, आप क्या उसको डिज़नीलैंड और परिस्तान कहा जाता है जिसको, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर वो हो आप लोगों के पास तो वहाँ पे जी परियाँ होती हैं। या लेक सैफुल मलूक की ले लें हम लोग, उसमें भी कहते हैं जी यहाँ तो परियाँ उतरती हैं, यहाँ ये होता है ये होता है। तो हमारी इमेजिनेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, साथ में अच्छा परियाँ उतरती होंगी, पानी होता होगा। हाँ बिल्कुल, लाइक नॉवेल्स, नॉवेल्स में भी इमेजिनेशन डेवलप ही होती है ना आप लोगों की। ठीक है, तो रीडिंग डेवलप्स अ इमेजिनेशन। इस तरह से इमेजिनेशन डेवलप होती है हमारी। ठीक है, फेरी टेल्स पढ़ते हैं, बिल्कुल शाबाश। तो उसमें आती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्या हुआ है? ओके। ठीक है, रीडिंग डिस्कवर न्यू थिंग्स। कहते हैं रीडिंग से ही न्यू थिंग्स डिस्कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें नई चीज़ों का पता ही रीडिंग से चलता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना जी, ये रीडिंग डिस्कवर न्यू थिंग्स, वो न्यू थिंग्स क्या है, इसकी क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है रीडिंग डिस्कवर न्यू थिंग्स। रीडिंग से ही न्यू थिंग्स डिस्कवर होती हैं, नई चीज़ों का हमें पता चलता है। रीडिंग अ गुड कंटेंट मेक्स अस ऑप्टिमिस्टिक। जी बिल्कुल, ऑप्टिमिस्टिक भी बनाते हैं। ठीक है, डिस्कवर करते हैं ये सारी हमें ये न्यू टेक्नोलॉजी का ये सब कुछ किस तरह से पता चलता है। फोर्स रीडिंग से जो है वो अवेयरनेस आती है हम लोगों को। हम रीड करते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे जाके क्यों नहीं रीड करते, गूगल पे जाके, लेकिन होती तो इट्स अ काइंड ऑफ रीडिंग। हाँ बिल्कुल, कोई भी स्टोरी सुना रहा हो तो इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है हम लोगों की। हम लोग नॉवल पढ़ भी रहे हो, सुना ना रहा हो, नॉवल पढ़ भी रहे हो, तो उसमें भी हमारी इमेजिनेशन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। कहते हैं रीडिंग इम्पोर्टेंट है बिकॉज डेवलप्स द माइंड। हमारा माइंड मेंटेलिटी, मेंटल लेवल को भी वो डेवलप करती है। ठीक है, ओके। रीडिंग इज़ अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। कहते हैं रीडिंग जो होती है वो एक वाइटल स्किल है फाइंडिंग अ जॉब में। ज़ाहिर सी बात है, जॉब जब हम लोग तलाश कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी हम लोग जो है वो फौरी तौर पर करते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, न्यूज़पेपर हो गई, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ जो है वो सारी करते हैं, फाइंड करते हैं जॉब को। उसके लिए भी रीडिंग ही करते हैं हम लोग, चाहे वेबसाइट्स पे जाके रीड करें, चाहे जो है वो न्यूज़पेपर पे रीडिंग करें, लेकिन कर तो हम रीडिंग ही रहे होते हैं ना। ठीक है, ये कौन से बच्चे भी सो के उठ रहे हैं जो गुड आफ्टरनून आप कर रहे हैं आके? जी, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग है क्या? कहते हैं रीडिंग इज़ नीडेड टू लर्न अ लैंग्वेज। कहते हैं रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लर्न अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। ठीक है, कोई भी हम, वेयर देयर इज लिटिल रीडिंग देयर इज अ लिटिल लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है मैम, रीडिंग इज़ अ वे टू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग तो बता रहे हैं बच्चों रीडिंग का। तो इतना कुछ तो आप लोग मुझे क्लास में कभी नहीं जवाब देते जितने आप दे रहे हैं आप लोग। इतना अच्छा रिप्लाई आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, क्लास में तो इतना अच्छा रिप्लाई नहीं करते आप लोग। ओके, रीडिंग इज़ नीडेड टू लर्न अ लैंग्वेज। कहते हैं रीडिंग जो है वो ज़रूरी होती है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना ना, तो उसके लिए
लैंग्वेज को लर्न करने के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। वेट इज़ डिजिटल रीडिंग कहते हैं, अगर थोड़ा हम रीड करेंगे देयर इज़ डिजिटल लैंग्वेज लर्निंग, तो लैंग्वेज लर्निंग भी हमारी उतनी होगी। ऑफ कोर्स इसमें तो ये भी लिखा जा सकता है कि अगर सिलेबस बुक्स हैं, जितना लिटिल रीडिंग होगी उनकी, तो लर्निंग भी उतनी कम होगी, पेपर में नंबर भी फिर उतने कम आएंगे आप लोगों के। जी बिल्कुल, क्वेश्चन पेपर की भी रीडिंग होती है, सिलेबस बुक की भी रीडिंग ही होती है, मैगजीन्स की भी रीडिंग ही होती है। तो रीडिंग इज नीडेड टू लर्न अ लैंग्वेज कहते हैं, जितनी आप लैंग्वेज को ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं, उतनी ही रीडिंग आपको की जाएगी। देयर इज अ लिटिल लैंग्वेज लर्निंग, और फिर लैंग्वेज लर्निंग भी उतनी ही कम होगी। वी नीड द रीडिंग एबिलिटी टू स्टडी टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, हमें ज़रूरत होती है रीडिंग एबिलिटी टू स्टडी द टेक्स्ट बुक्स को रीड करें, लिटरेचर को, नॉवेल्स को, प्लेस को, पोइट्री को, डिक्शनरीज को। ऑफ कोर्स हमारे नज़रों के आगे से कितने आप रास्ते में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा रोज़ का आना जाना है कॉलेज से घर तक, घर से कॉलेज तक, ठीक है, लाइक शालामार से घर तक का सफ़र, घर से शालामार तक का सफ़र, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कितने साइन बोर्ड इस तरह के आते हैं, कितने डायरेक्शन इस तरह की आती हैं, कितने जो है ये साइंस जो होते हैं, कितने बोर्ड जो होते हैं वो पेंट किए हुए इस तरह के आते हैं कि लाइक रोज मेरी आंखों के सामने गुजरते हैं, रोज मैं वही पढ़ती हूँ, रोज आती हूँ जाती हूँ, शालामार हॉस्पिटल का भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये भी तो रीडिंग, लाइक जलते हुए भी हम रीड कर रहे होते हैं उसको, ऐसा ही है, ठीक है। मतलब पता होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई नई चीज़ देखे तो फिर उसको हम जरूर रीड करते हैं कि ये क्या लिखी हुई है, अदरवाइज तो हमारी नज़रों के सामने से चीज़ें गुजरती रहती हैं और हम लोग जो है वो रीडिंग ही करते रहते हैं उनकी, ऐसा ही है ना। हाँ, विदाउट रीडिंग तो फिर अनपढ़ ही हो गया ना। विदाउट रीडिंग का क्या मतलब है, यही कि अनपढ़ बंदा, उसको पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ना नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा ही नहीं, तो वो तो फिर अपने और ख्यालों में घूमता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो वो भी रीडिंग में ही आ रहा होता है, मतलब हम एक साइलेंटली रीडिंग करते हुए अपने हम जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी नज़र उस बोर्ड पे पड़ी होती है, वो हम साथ ही पढ़ लेते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, शालामार नर्सिंग कॉलेज लिखा हुआ, ये इस तरह से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रीडिंग और आपकी इमेजिनेशन मतलब डेवलप ही तब होती है ना, आपकी रीडिंग डेवलपमेंट ही तब होती है। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि बोर्ड्स पे, वॉल्स पे वो सारा कुछ लिखा होता है, तो वो भी हमारी रीडिंग ही हो रही होती है, वो भी हमारी माइंड की डेवलपमेंट ही हो रही होती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग देखते हैं ना, और अभी तो रास्ते में आते जाते हुए हमारे वही चीज़ें हमें नज़र आती रहती हैं रोज़, और हमारे, हाँ, किसी दिन बोर्ड चेंज हुआ हो या शॉप का नेम चेंज हुआ, तो फिर हम लोग देखते हैं कि नया ब्रांड यहाँ पे खुल गया, अच्छा पहले तो नहीं होता था ये यहाँ पे, फिर लाइक पढ़ने से ही पता चलता है ना वो भी हमें, ठीक है। तो इस तरह से ओके, कहते हैं वी नीड द रीडिंग एबिलिटी टू स्टडी टेक्स्ट बुक्स, कहते हैं एबिलिटी हमारी किस तरह से, उसको ज़रूरत है किस तरह से वो डेवलप होती है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी टेक्स्ट बुक्स की करें तो, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऑफ कोर्स वो भी हमारा नॉलेज जो है इन्हेंस होता है, इंक्रीज करती है नॉलेज। लिटरेचर की बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, प्लेस पढ़ें, पोइट्री पढ़ें, तो वो भी सारी सी बात है, हम लोगों की एबिलिटी ही ज़्यादा करेगी ना। डिक्शनरीज को पढ़ें, डिक्शनरी तो पढ़ना बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। इन एवरीडे लाइफ, हर रोज़ की ज़िंदगी में वी हैव टू रीड नोटिस, कहते हैं हमने नोटिस किया है फॉर्म्स को, बिल्स को, डायरेक्शंस को, बस एंड ट्रेन टाइम टेबल को, प्लेस नेम्स को एंड स्ट्रीट साइंस को। इसी तरह से अब वो देखें, वो ये आ गया बात कि एवरीडे की लाइफ, हमारी हर रोज़ की जो ज़िंदगी होती है, वी हैव टू रीड, हम नोटिस पढ़ते हैं। अब नोटिस कौन से होते हैं भाई, नोटिस कोई भी हो सकता है, हम लोग को हो सकता है घर में कोई जो है वो बिल का नोटिस आ गया हो, ठीक है, कोई छोटे बहन भाई के स्कूल से नोटिस आ गया हो, ठीक है, कोई हमारा ही नोटिस आ गया हो, इस तरह से नोटिस आप नोटिस बोर्ड पे भी पढ़ते रहते हैं। डेली नोटिस बोर्ड पे कोई ना कोई नोटिस लगा हुआ था, टाइम टेबल का नोटिस लगा हुआ था, किसी मीटिंग का नोटिस होता है, ठीक है, नोटिस। और ये नोटबुक्स भी तो अब हमारे नोट पैड्स भी तो उस पर उगे हुए हैं ना मोबाइल्स पे, तो उस पर भी वो नोटिस ही होती है, नोटिफिकेशन जो आते हैं वो भी तो हम रीड ही करते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्म्स हैं, बिल्स पे भी, जी जो क्वेश्चन है बच्चे करें आप, ठीक है। फॉर्म्स हैं, बिल्स हैं, डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस भी तो हम रेडी कर रहे होते हैं ना, कि राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, अब तो डायरेक्शंस ही होती हैं, साथ साथ में वो प्लेस नेम भी लिखा होता है कि इतने किलोमीटर तक जाएंगे तो ये आ जाएगा, इतने किलोमीटर जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है।
जी, बस एंड ट्रेन टाइम टेबल भी वहाँ पे मेंशन किए हुए होते हैं। वही मैं कह रही हूँ, ये हमारी तो डेली रूटीन की चीज़ें हैं। घर से आते हुए और घर जाते हुए भी आप लोग तो घरों में ही होंगे लॉकडाउन की वजह से। जी। और प्लेस नेम्स भी जो है वो लिखे हुए होते हैं, स्ट्रीट साइंस भी बने हुए होते हैं, ठीक है, कि राइट को क्या है, लेफ्ट को क्या है, सीधा चलते जाएं तो कितने किलोमीटर तक क्या आ जाएगा। और साइंस भी बने हुए होते हैं, लाइक स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्पीड ब्रेकर का एक बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें बनी होती हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप मनीषा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जी, इमन का क्वेश्चन है कि मैम डिक्शनरी इंग्लिश टू उर्दू बेनिफिशियल होती है या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश? इसका जवाब मुझे आप लोगों में से कौन देगा कि कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है डिक्शनरी? लाइक वैसे भी तो आप सर्च करते हैं ना वर्ड्स को, वर्ड्स मीनिंग भी तो सर्च करते हैं ना। तो जब वर्ड्स मीनिंग सर्च करते हैं तो आप लोगों की खुद की प्रेफरेंस क्या होती है? इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोग कर रहे होते हैं या इंग्लिश टू उर्दू कर रहे होते हैं? ये मुझे ज़रा जवाब दें इसका। हाँ जी, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में तो वर्ड के सिनोनिम्स ही दिए होते हैं मोस्टली। तो बेसिकली डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को मीनिंग का पता चल जाए, ठीक है। अ, जी, बच्चों का ज़्यादा आंसर आ रहे हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक बच्ची ने लिखा है कि इंग्लिश टू उर्दू, कुर्तुलैन फातिमा ने लिखा है कि इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो कुर्तुलैन फातिमा ने क्यों लिखा है कि इंग्लिश टू उर्दू जो है वो होनी चाहिए डिक्शनरी जो है? जी, मुनीबा भी कह रही है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही होनी चाहिए। दोनों बेस्ट हैं मैम, मरियम मुख्तार कहती हैं दोनों बेस्ट हैं, बस ज़रूरत के वक़्त पास होनी चाहिए। ये सही है, ज़रूरत के वक़्त पास होनी चाहिए, दोनों ही बेस्ट होती हैं, बस मीनिंग पता चल जाए, चाहे उर्दू में चले चाहे इंग्लिश में चले। गुड आफ्टरनून। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि इंग्लिश टू इंग्लिश होनी चाहिए, उर्दू टू इंग्लिश होनी चाहिए। पहले ये देखें कि कोई भी आपको मीनिंग देखना है तो आप ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश डिक्शनरी को देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो पता नहीं कौन सी डिक्शनरी कौन कौन सी आ गई हुई हैं, कुछ इतनी अच्छी भी नहीं होती। मेरे पास बहुत पुरानी पुरानी डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इंग्लिश डिक्शनरी होती थी, ठीक है, उसमें उर्दू मीनिंग भी दिया होता था और इंग्लिश मीनिंग भी दिया होता था। और इंग्लिश मीनिंग जो उसके दिए होते थे साथ में सिनोनिम्स भी दिए होते थे, साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन भी दी होती थी, और साथ में जो मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस वो भी सारा कुछ दिया हुआ होता था उसमें, ठीक है। उसमें होता पता है क्या, उसमें ये होता है कि आप लोग देखें कि आप लोग ज़्यादा इजी किस में है। इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न एनीथिंग, अगर आप वाकई इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, आपको है कि जी मैंने इसको ज़्यादा अच्छा सा जो है बोलना भी है और ज़्यादा अच्छा सा इसका यूज़ भी करना है इंग्लिश को, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ यही होता है कि आपको देखें आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में देखते हैं तो आपके पास इतनी वोकैब्युलरी है कि आपको इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में बताया जाए तो आपको समझ आ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है, अगर आपके पास वोकैब्युलरी है और आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही उसका मीनिंग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है, अब क्या मैं नाम लूँ किसी भी स्टूडेंट का?
तो अब एक स्टूडेंट है जिसकी उर्दू में उसको समझ आता है, इंग्लिश भी जो है वो उसको ज़्यादा उर्दू में ही समझ आती है। तो अब उससे मीनिंग देखना है, अब इंग्लिश का तो उसको मीनिंग ही नहीं पता क्या होता है, अब वो इंग्लिश टू इंग्लिश देख रहा है तो भी उसको मतलब नहीं पता चला, वो इतना वीक है इंग्लिश में, तो आप मुझे बताएं फिर उस बेचारे को क्या फ़ायदा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए आप ये देखें, इन विच कंडीशन यू आर मोर कंफर्टेबल, इन इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, तो अगर उर्दू में एक दफ़ा आप देख लेंगे आपको हमेशा के लिए उसका मतलब जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी ये जाहिर सी बात है, मदर टंग है, हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं इसको। उर्दू में देख लें एक दफ़ा और उसके बाद जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश देखें, उसके सिनोनिम्स देखें और सारी चीज़ें देखें उसकी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकती कि हाँ, इंग्लिश लर्न करने के लिए और वोकेबलरी के लिए जो है ज़ाहिर सी बात है आप ज़रूर डिक्शनरी की हेल्प लिया करें। जी, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है कि एवरीडे लाइफ वी हैव टू रीड नोटिस फॉर्म बेस सिलेक्शन बस एंड ट्रेन टाइम टेबल, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट इंग्लिश में लिखा होता है। ठीक है, ऐसा ही है, इंग्लिश में लिखा होता है ये सारा कुछ आप लोगों के लिए। तो ज़्यादातर जो बोर्ड्स हैं बाहर बोर्ड्स, ये सारे जो हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह इंग्लिश लिटरेचर होती है बिल्कुल इस तरह से उर्दू लिटरेचर भी होती है। तो इंग्लिश लिटरेचर के वर्ड्स भी और उर्दू लिटरेचर के वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। उर्दू लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इंग्लिश को तो फिर भी आप समझ लेंगे। जी, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। वी रीड फॉर प्लेयर, कहते हैं हम खुशी के लिए पढ़ते हैं। ऐसे कभी सोचा आप लोगों ने, आप लोग क्यों पढ़ते हैं? सिलेबस की बुक तो मजबूरी में पढ़ते हैं कि कुछ बनना है, डिग्री मिल जाए, ऐसा ही है। कहते हैं वी रीड फॉर प्लेयर, हम खुशी के लिए पढ़ते हैं। वी इंजॉय रीडिंग, हम इंजॉय रीडिंग इंजॉय करते हैं रीडिंग लेटर्स को फ्रॉम फ्रेंड्स की तरफ से जो आए होते हैं, आर्टिकल्स को फ्रॉम मैगजीन्स ईटीसी। मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, रज़ा नॉलेज के लिए बस पढ़ते हैं, बाकी सारे मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ते हैं, और बाकी सारे जो हैं उसके लिए पढ़ते हैं डिग्री के लिए, कि हमारे पास डिग्री आ जाए, पास होने के लिए पढ़ते हैं। देखा। अच्छा, तो चलें, इस सिलेबस बुक्स तो आप लोग इसलिए पढ़ते हैं। तो ये सोशल मीडिया के जो मैसेजेस होते हैं, चिट चैट हो गई और फेसबुक हो गए, ये सारा किस लिए पढ़ते हैं? हम रीडिंग की बात ही कर रहे हैं ना, तो भी तो सच अ काइंड ऑफ रीडिंग ही है ना। जी, अवेयरनेस के लिए पढ़ते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अभी तो बहुत अफ़सोस होता है मुझे देख के कि कोई भी किसी को गिफ्ट नहीं करता बुक्स। पहले क्या होता था, पहले बुक्स जो हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट की जाती थी, नॉवेल्स किए जाते थे, किचन कुकिंग मैगज़ीन्स होते थे वो किए जाते थे, एक दूसरे को गिफ्ट किए जाते थे। बहुत सी बच्चों को स्टोरी बुक्स ला कर दी जाती थी बाज़ार से ना। मैं खुद जब छोटी थी मुझे स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे पास इतनी स्टोरी बुक्स हुआ करती थी। तो मुझे जब भी मेरी बर्थडे होती थी तो स्टोरी बुक्स देते थे। अब तो फैशन ही ख़त्म हो गया है, रिवाज ही ख़त्म हो गया है कि किसी के लिए कोई बुक भी परचेज़ करनी है। पहले तो इतने बुक स्टॉल्स लगा करते थे, इतने बुक स्टॉल्स हुआ करते थे, अब बुक स्टॉल्स ही नहीं होते हैं, जो कि इंतहाई बुरी बात है ये वाली। वाक़ई अब गिफ्ट में कोई भी ना कोई देता है, ना कोई लेता है बुक्स ना, जबकि पहले ऐसे ही होता था कि दी जाती थी और इतनी खुशी होती थी स्टोरी बुक देख के, कलरफुल पिक्चर्स होती थी उसमें कि भाई देखेंगे स्नो वाइट, ये वो बहुत बहुत मज़ा आया करता था।
अब वही ना, अब गिफ्ट के जो है वो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई हुई हैं। लेकिन सच सच में बुक्स मिलती थी, इतना मज़ा आया करता था, इतना अच्छा लगा करता था ना। बच्चे संडे मैगज़ीन तो अभी भी आता है, अब लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है, सच में। कहती है कोई गिफ्ट दे बुक का, तो कहते हैं ये क्या करनी है मैंने, ये क्यों गिफ्ट दिया मुझे? हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, मेहरीन को पसंद है बुक्स पढ़ना, भई पहली बच्ची कह रही है जो कह रही है, मुझे बाकी तो कह रही है हमें नीलकंठ से दें, ये दे दें, वो दे दें। लेकिन वाक़ई में वी रीड फॉर प्लेयर, पहले प्लेयर के लिए। और पता है एक स्टोरी पढ़ लेते थे, स्टोरी बुक्स भी क्या करते थे, फिर वो स्टोरी बुक रख दिया करते थे। फिर 15-20 दिन बाद फिर दोबारा पढ़ा करते थे और इतना ही मज़ा आया करता था उसे पढ़ने में। लेकिन आप ये देखें, एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि आपने जो चीज़ बुक से याद की होती है ना, देख के किताब से, वो आपको भूलती नहीं है, ठीक है? लेकिन जो आपने वेबसाइट से लेके याद की होती है या जो आप कंप्यूटर पे पढ़ी होती है ना, वो आपके माइंड में उतना अच्छा से नहीं रहती, जितनी अच्छे आपके माइंड में बुक से पढ़ी हुई चीज़ें रहती हैं। इज़ इट राइट? अगर आप डिक्शनरी खोल के आप मीनिंग्स भी देखते हैं ना, अगर आप डिक्शनरी खोल के खुद से मीनिंग्स ढूँढ के, जिस तरह से जो है रीडिंग का ही अगर पढ़ना है, READ खुद से वो खोल के पढ़ते हैं, सारा कुछ मीनिंग देखते हैं ना, वो मीनिंग कभी आपको भूलेगा नहीं। और अगर इस तरह से आप इंटरनेट से जाके सर्च करते हैं, तो वो आपको उस वक़्त तक के लिए तो याद रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए याद रहना मुश्किल होता है उस मीनिंग का। लेकिन अगर डिक्शनरी से ये होती है बुक के जो कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि बुक से पढ़ने के जो बेनिफिट होता है हम लोगों को, वो ये होता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ सेट रहती है। देखा ना, ड्यूरिंग वाइवा जल्दी से सर्च करते हैं, वो बाद में भूल जाता है। उस वक़्त तक तो वो चीज़ रहती है हमारे माइंड में, लेकिन वही हमने अगर बुक से पढ़ी हुई होगी ना, तो देखना फिर वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में रहती है। लेकिन फिर अब क्या करें हम, चीज़ें हमें इतनी क्विकली चाहिए होती हैं, क्विक रिसर्च चाहिए होती है, फ़ौरन क्विक, इसका ये जवाब होगा, इसका ये जवाब होगा। ऐसी लाइफ़ ही है, चले हैं। एनी हाउ कम टू द रीडिंग लाइन राइट नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग है क्या? वी रीड फॉर प्लेयर, हम खुशी के लिए पढ़ते हैं, वी एंजॉय रीडिंग लेटर्स फ्रॉम फ्रेंड्स। पहले तो खत भी लिखा करते थे ना, रीडिंग फ्रेंड्स की तरफ से आते थे, फादर आउट ऑफ कंट्री होते थे, आउट स्टेशन होते थे, सिस्टर बहन भाई की शादी हुई होती थी, एक दूसरे को खत लिख रहे होते थे, तो मज़ा आता था। अब तो ये टेक्स्ट, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आते हुए ये ले आना, ये ले आना, ये लाना, बस ये चीज़ें रह गई हैं। आर्टिकल फ्रॉम मैगजीन्स, मैगजीन से जो आर्टिकल्स पढ़ते थे वो भी प्लेयर ही के लिए पढ़े जाते थे। रीडिंग इंक्रीजेज आवर जनरल नॉलेज, कहते हैं रीडिंग जो है वो इंक्रीज करता है हमारे जनरल नॉलेज को, ठीक है। एंड वाइडन्स आवर मेंटल होरिजन, और हमारा मेंटल होरिजन, जाहिर सी बात है, हमारा नॉलेज भी ज़्यादा होता है और हमारी जहन भी जो है वो भी ज़्यादा होता है। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग, कहते हैं टीचिंग रीडिंग में जो है क्या मकसद है इसका, ठीक है। टू इनेबल द पीपल्स आर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, कहते हैं कि इस काबिल बनाया जाए स्टूडेंट्स को, ठीक है, प्रोफिशिएंस हो जाए वो रीडिंग में, कि रीडिंग उनकी अच्छी हो जाए। तभी आपको पता चला मैं क्यों कहती हूँ नेक्स्ट स्लाइड, हु विल रीड द नेक्स्ट स्लाइड, कौन नेक्स्ट स्लाइड को रीड करेगा, क्लास में मैं करती हूँ ना। और फिर कहती हूँ कि खड़े होके करें, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, यू विल गेन द नॉलेज and you will gain the confidence to speak in front of class, in front of your class fellows, in front of your teacher। सिर्फ ये मकसद होता है मेरा, कि आप लोगों में जो है वो चीज़ जो है वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो आप लोगों में, ठीक है, रीडिंग का भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो आप लोगों में। सिर्फ ये मेरा मकसद होता है। लेकिन जब मैं आप लोगों को कहती हूँ क्लास में, तो आप लोगों के मुंह बंद होते हैं इतने बड़े बड़े से,
कि हम हमें मैडम ने कहा ही क्यों है कि हम लोग खड़े होके पढ़ें या हम जो है रीडिंग करें। कुछ बच्चे जो हैं बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं रीडिंग में कि मैडम हम रीड करें और कुछ को काउंट तो वो तो बस कहते हैं कहा ही क्यों है आप लोगों ने हमें। ओके, टू इनेबल द पीपल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, कहते हैं रीडिंग में जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पीपल्स के लिए। टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड फॉर रीडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, कहते हैं डेवलप करना चाहिए, प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, फॉर रीडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के दरमियान में। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट इनकरेज, भाई इनकरेज तो उसी को किया जाता है ना, मुझे पता है ना, मुझे आप लोगों की तरफ से जो अगेंस्ट कमेंट सुनने पड़ते हैं, अगेंस्ट जाते हैं फिर आप लोग। सही कह रही है बेचारी बच्ची, सही कह रही है कि बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं अगर हम ड्यूरिंग रीडिंग कोई भी गलती करते हैं तो। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हंसते हैं तो हंसते रहने दें, आप अपनी रीडिंग किया करें, आपको अपना खुद को बेहतर बनाना है ना, तो हंसते हैं तो हंसने दिया करें। लेकिन ये है कि आप में भी तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी, क्लास में आएंगी तो ज़रूरी पार्टिसिपेट करेंगे, जब आती हैं तभी पार्टिसिपेट करती हैं क्लास में, वरना तो बंक ही किया होता है ज़्यादातर लेक्चर आपने तो। कहती होंगे मैडम हमें क्या क्या बातें करती जा रही हैं। टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड फॉर रीडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, कहते हैं एक प्रॉपर एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है रीडिंग का स्टूडेंट्स के दरमियान ही। देख लें कितना फ़ायदे होते हैं रीडिंग के आपको, ठीक है। टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, फ्लुएंसी आ जाती है रीडिंग में, ठीक है। तो रीडिंग जो है मेरे ख्याल से मेरे नज़दीक तो आप लोगों को करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, और ऊंची आवाज़ में ही पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। अल्लाह, आप तो बंक भी नहीं कर सकते, सही हो गया, यानी बंक अभी भी करना था आप लोगों ने। ठीक है जी, एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स के टीचिंग में क्या एम है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी अफर से आप ही सबसे ज़्यादा कह रहा होता है मैडम, ये कह रहा है मैं रीडिंग करूं, और रज़ा की रीडिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्लास में। और रज़ा जब एक्सप्लेन करता है उसका मज़ा आता है इन इंग्लिश। जी, एम ऑफ टीचिंग रीडिंग का एम है क्या बेसिकली, आई थिंक इट्स फॉर इनफ टुडे। चलिए ये वाली स्लाइड पढ़ लेते हैं हम लोग। निमिषा को आवाज़ क्यों नहीं आ रही। टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं एम ऑफ टीचिंग है क्या, टीचिंग एम, टीचिंग रीडिंग में एम है क्या, टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी पढ़ा जाए उसको अंडरस्टैंडिंग से ही पढ़ा जाए, ठीक है, कि उसको अंडरस्टैंड, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि रीड कुछ इस तरह से नहीं रीडिंग करनी चाहिए कि हम वो सिर्फ, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो रीड कर रहे होते हैं ना वो सिर्फ रीडिंग ही कर रहे होते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, हमें मतलब शतलब का कुछ नहीं पता होता कि ये क्या कह रहा है, ऑथर क्या कह रहा है, जो राइटर है हमारे पास वो क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक है, टू इनेबल द pupils to use appropriately in other situations the ideas gained from reading to enable the students pupils to make clear in reading, ठीक है। क्या कहते हैं कि हमने स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें उसके मीनिंग को, और
जो स्टूडेंट है उसको इस काबिल बनाया जाए। यूज़ अप्रोप्रिएटली इन अदर सिचुएशन द आइडिया, कि जितने भी जो सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक आइडियाज़ वो ले सकें और रीडिंग से ही वो गेन कर सकें, कि इसमें वही डेवलप इमेजिनेशन वाली बात हो जाती है और रीडिंग प्लेयर वाली ही बात हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग, टू इनेबल द पीपल्स टू टेक प्लेयर इन रीडिंग, और वो इस काबिल हो जाए कि वो रीडिंग को जो है प्लेयर। अच्छा, क्या वजह होती है कि जब स्टूडेंट जो है वो रीडिंग में बिल्कुल भी जो है वो खुश नहीं होता रीडिंग करते हुए? क्या वजह हो सकती है कि रीडिंग में मज़ा नहीं आ रहा स्टूडेंट को? जी। अच्छा, बात जब समझ नहीं आती तब रीडिंग का मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। और क्या वजह भाई रीडिंग में जो है वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा? जब समझ नहीं आती तब वाकई रीडिंग का मज़ा नहीं आता। इवन सिलेबस पढ़ रहे हो और जब भी ना समझ आ रही हो तो गुस्सा आ रहा होता है किताबों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। तो बेहतर यही होता है कि बंदा उठ के पहले उसको सोल्व आउट कर ले। क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं होता रीडिंग करने में, ऐसा भी है। लेकिन ये कि जब समझ नहीं आ रही होती तब हमें रीडिंग का मज़ा भी नहीं आ रहा होता किसी भी बुक में। मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो नहीं रीडिंग का मज़ा आ रहा होता, थके हो तो भी नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट बच्चे पढ़ने को दिल भी नहीं करता। कौन सी डिफ़िकल्ट इंग्लिश? आप वैसे आप, आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट, कोई इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। आपका पढ़ने का मूड ही ना हो, इसलिए नहीं मज़ा आता आपको। पंक्चुएशन एरर की वजह से? मैम जब ध्यान कहीं और हो हाँ बिल्कुल, जब ध्यान कहीं और हो तब भी रीडिंग का नहीं पता लग रहा होता, बस रीड ही कर रहे होते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। क्लास में लाउड रीडिंग की बात हो रही है या जस्ट अपनी रीडिंग की, सेल्फ रीडिंग की बात हो रही है? क्लास में रीडिंग की बात नहीं हो रही। नवीन के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक ना हो तो नवीन को मज़ा नहीं आता। ठीक है, अटेंडेंस हो रही है साथ में। बच्चे पंक्चुएशन एरर क्या होने हैं? लाइक सिलेबस की बुक्स में तो पंक्चुएशन एरर्स कम ही होते हैं।
प्रोनाउंसिएशन एरर्स, ठीक है, पंक्चुएशन एरर की बात नहीं हो रही, प्रोनाउंसिएशन एरर्स की बात हो रही है। सेकेंड ईयर सुधर जाएं आप लोग, ठीक हो जाएं। कहती मैम पढ़ते हुए मैसेजेस आ रही हो तब भी पढ़ने का मज़ा नहीं आता। ठीक है, पढ़ते हुए मैसेजेस आ रही हो, फिर मैसेजेस पढ़ने का तो मज़ा आता है, फिर रीडिंग वहीं रह जाती है आप लोगों की, एक्चुअल जो रीडिंग कर रहे होते हैं आप लोग। फिर सिर्फ मैसेजेस ही पढ़ने का मज़ा आता है। नोबी ने तो 1075 ही मुझे दे दिए हैं, 1000 नहीं बल्कि 1,75,000 रीजंस बता दिए हैं कि क्यों नहीं रीडिंग का मज़ा आता। नहीं मेरीन, मैं ये काम नहीं कर सकती आपका, ये स्टडी जो है आपका स्टडी पॉइंट है, किसी और टॉपिक पे हम बात नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप कर लें। जी, मरियम मुख्तार हैं यहाँ पर हमारे पास। चलिए भी अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की। शबनम क्यों नहीं ले रही है? शबनम क्लासेस क्यों नहीं ले रही है कायनात? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो स्टूडेंट्स नहीं ले रहे क्लासेस, आप मुझे उनका पता पूछ के बच्चे बताएं। नहीं बस थकावट हो जाती है, इस वक्त तक 3 to 4 है, 4 to 5 अभी एक और लेक्चर है पोस्ट आर एन के साथ मेरा, तो सिर्फ यही वजह है कि लेक्चर्स ले लेके मरियम नया प्रेजेंट। ओके, मीरा बरूज प्रेजेंट। अच्छा, शबनम के घर सिग्नल्स नहीं आ रहे इस वजह से। और हनान भी क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा इतने दिन से, मेरी क्लास उसने अटेंड नहीं की इतने दिन से। जी, सभी क्या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? थैंक यू। अच्छा जी, मुझे फिर अच्छा उसका हो गया अभी जो है आपदा परवीन, वो भी नहीं ले रही है मेरे ख्याल से। आपदा परवीन ये प्रेजेंट मैम, आप आपदा परवीन बोल रही है प्रेजेंट मैम। और हमारा कमर, मीरा बरूच प्रेजेंट। ओके, एंड हफ्सा। ऐसा ही है बिल्कुल, प्रेनिका ठीक कह रही हैं आप। जो भी आपने कोई और एक्टिविटीज़ करनी होती है, इंग्लिश का व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है स्टूडेंट्स, आप उसमें कर सकते हैं। इससे बस स्टडी रिलेटेड ही बात कर सकते हैं आप लोग।
जी, आपदा परवीन आपकी भी लग गई है प्रेज़ेंट। जी, बिल्कुल, यू आर वेरी इनोसेंट एंड वेरी रेगुलर। रिफ़त मुनीर भी क्लासेस नहीं ले रही है, कायनात? ओके जी, ठीक है। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स क्लास? डू टेल मी। जी, प्रेज़ेंट लग गई है। जो प्रेज़ेंट था सबकी प्रेज़ेंट लग गई है। बस कर दें प्रेज़ेंट लगवाना, पीपी लिखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव नाइस इवनिंग। टी या कॉफ़ी आप बना के देना फिर भी एंजॉय करेंगे टी या कॉफ़ी को। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ डियर।